हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू एसवन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। हमने ऑन वॉयलेंस 2 का लेसन कंप्लीट किया था। आज हम 3 का लेसन पॉजिटिव हेल्थ ये पढ़ेंगे। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक, सही, अच्छा। तो पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है सकारात्मक स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। हेल्थ जो होती है वो क्या होती है? एक पॉजिटिव स्टेट होती है। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है स्थिति, एक सकारात्मक स्थिति। दोनों तरीके से, फिजिकल जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। फिजिकल शारीरिक और मेंटल मानसिक, और वेल बीइंग का तो अच्छे से। तो शारीरिक रूप से फिजिकली एंड मेंटली अगर हम वेल बीइंग हैं, अच्छे हैं, तो उसे हम पॉजिटिव हेल्थ बोलते हैं। ओके, व्हेन वी वी फील सिक्योर, अगर हम अपने आप को सिक्योर यानी सुरक्षित महसूस करते हैं। कैसे? बाई बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से हेल्दी अगर हम हैं फिजिकली, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और डिजीज से फ्री हैं। डिजीज का मतलब बीमारी। बाई फीलिंग कंटेंट, कंटेंट अगर हैं, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, जो कि बहुत कम है आज। कंटेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। अगर हम कंटेंट हैं, संतुष्ट हैं, एंड बाई लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरमेंट, एक कंफर्टेबल, आरामदायक और क्लीन एनवायरनमेंट, साफ सुथरा वातावरण, साफ सुथरे वातावरण में रहकर, आरामदायक रहकर, संतुष्ट रहकर अगर हम बीमारी से फ्री हैं, वी आर इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तब हम किस स्थिति में हैं? पॉजिटिव हेल्थ। अगर ऐसी स्थिति है तो हम पॉजिटिव हेल्थ में हैं। आवर क्लोज, हमारे जो घने, एंड हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, आपस में तालमेल वाले, हारमोनियस, हारमोनियस, सामंजस्यपूर्ण। हमारे जो क्लोज, घने, घनिष्ठ और हारमोनियस जो इंटरेक्शंस हैं, तालमेल है, आपसी प्रतिक्रियाएं हैं, किसके साथ में? फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, दोस्तों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में। वो हमें हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, वो हमें मेंटली अच्छे से रहने में हमारी मदद करते हैं। मेंटली का मतलब मानसिक रूप से। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा, इस डेफिनेशन के हिसाब से वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो ना के बराबर ही लोग इस दुनिया में पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं। बहुत कम लोग, वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो रिच, अमीर और विकसित राष्ट्र हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश हैं, फैमिलीज टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, पारिवारिक जो बंधन है वो कमजोर होते जा रहे हैं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, नेबर्स जो हैं, नेबर्स हमारे आमने पड़ोसी, वो अजनबी प्रतीत हो सकते हैं। स्ट्रेंजर्स क्या होता है? अजनबी। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्ट टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, और जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती, वो भी कई बार सिर्फ व्यापारिक संबंध तक ही सीमित रहती है, बिजनेस कॉन्टैक्ट तक। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, लेकिन इस प्रकार के जो कंट्रीज है, कौन से कंट्रीज? डेवलप्ड, विकसित, डेवलप्ड जो नेशंस हैं, कंट्रीज है, उनमें एनवायरमेंटल, हमारा वो जो वातावरण संबंधी है, एटमॉस्फेयर जो है, हमारे जो पर्यावरण संबंधी जो स्थितियां हैं, उनमें तो बहुत ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कंसिडरेबली का मतलब उल्लेखनीय। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और इस प्रकार से जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन होती है जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या, तो पॉपुलेशन जो है यहाँ की, उन्होंने एक अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस प्राप्त कर लिया है। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब पोषण, जो हम खाते पीते हैं उससे न्यूट्रिशन मिलता है, तो वहाँ का जो खान पान अच्छा है तो उनका जो स्टेटस है न्यूट्रिशनल, पोषणता वो अच्छी है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कम्फर्ट्स,
और इन लोगों के पास में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज इनके पास पैसा ज़्यादा है, तो इनके पास ज़िंदगी की सुख सुविधाएं, सारे आराम खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। इस प्रकार के जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, वो बेटर फिजिकल हेल्थ को एंजॉय करते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन सिर्फ फिजिकल हेल्थ से पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन ये लोग भी पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर है। क्यों? एज मैनी आर नॉट सो कंटेंट मेंटली। फिजिकली तो वो अच्छे हैं, लेकिन मेंटली कंटेंट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग, देखो दो चीज आएगी, एक तो जैसे एक तो है डेवलपिंग और एक है डेवलप्ड। जैसे इंडिया डेवलपिंग है, विकासशील, ठीक है, और यूरोप कंट्रीज हैं ज्यादातर डेवलप्ड हैं, विकसित, समृद्ध। ओके, तो भारत जैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस की जो क्वालिटी है, मतलब आपस में जो तालमेल है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, किसके साथ में, परिवार के साथ में, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ में और फ्रेंड्स के साथ में, ये बहुत पॉजिटिव है रादर देन डेवलप्ड नेशंस, उनकी तुलना में। हाउएवर, वैसे भी बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दिस पॉपुलेशन आर लोअर। लेकिन यहाँ क्या लोअर है? नीचा स्तर किसका है? एनवायरमेंटल, पर्यावरण संबंधी, और जो पोषण संबंधी यानी खान पान संबंधी जो वो स्तर है, वो विकसित राष्ट्रों की तुलना में नीचा है। सो द पीपल सफर फ्रॉम मोर पुअर फिजिकल हेल्थ। तो यहाँ के लोग जो है वो पुअर फिजिकल हेल्थ सफ़र करते हैं, कष्ट भोगते हैं, उनका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं रहता। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर, और वही बात है, इनका मेंटली हेल्थ पुअर है, यहाँ का फिजिकल हेल्थ पुअर है। तो अगर फिजिकल हेल्थ पुअर है तो पॉजिटिव जो हेल्थ है उसकी प्राप्त नहीं हो सकता, उससे वो भी दूर है, इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव हेल्थ एग्जिस्ट नहीं हो सकता, अस्तित्व में नहीं आ सकता। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। इसलिए हमें लग रहा है कि पॉजिटिव जो हेल्थ है हम में से दूर होता जा रहा है, टलता जा रहा है। इल्यूड का मतलब टालना। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव हेल्थ को डेवलपिंग कंट्रीज में प्राप्त करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्थिति को प्राप्त करने में हेल्प करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन। हमें एक चीज़ समझना होगा कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, ताकि हम हेल्दी रह सकें। वी आल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो हमें किस चीज़ की जरूरत होगी? क्लीन एनवायरनमेंट, साफ पर्यावरण की, साफ वातावरण की, एंड हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड की। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल। हमें हर जितने भी लोग उनको सबको शिक्षित करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है, ताकि क्या हो, उससे किस चीज़ को बढ़ावा मिले? समझदारी बने। समझदारी किसके बीच में? एक रिलेशनशिप बने, रिश्ता बने आपस में, किसके बीच में? हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। स्वास्थ्य है और जिंदगी के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो विकसित हो सके। वी शुड रिमेंबर, हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी चाहिए, दैट ए कंटेंट माइंड, संतुष्ट जो दिमाग होता है, एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेज। संतुष्ट दिमाग और स्वस्थ शरीर हमें कई बीमारियों से मुक्ति दिला सकता है। इन सम वेज, अन्य तरीकों से, इट इज ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। अगर मैं कहूँ यह बहुत आसान है जो विकसित देश हैं वहाँ पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना। क्यों? बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीड सोशल सिस्टम्स। क्योंकि विकासशील जो राष्ट्र है उसमें सामाजिक सिस्टम है वो बहुत ही क्लोज होते हैं, आपस में पारिवारिक बंधन बहुत क्लोज रहते हैं। किसकी तुलना में? डेवलप्ड नेशन की तुलना में। वहाँ आपस का कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन एक नया शब्द है, COMMUNICATION। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार पता है ना, जैसे टेलीफोन, रेडियो, संचार के साधन हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है आपस में लोगों का।
देन डू मैनी इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, किसकी तुलना में? रिच और जो विकसित हैं, डेवलप्ड है कंट्रीज हैं, उनकी तुलना में। विद वेरी लिटिल बाय द वे ऑफ रिसोर्सेज, थोड़े से सीमित संसाधनों से, और सोफिस्टिकेटेड का मतलब जटिल मेडिकल फैसिलिटीज, जो जटिल जो सुविधाएं हैं चिकित्सा की, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज का मतलब समुदाय। तो इसमें हम बहुत सारे लोगों की जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का मतलब बहुतायत, उसमें हम पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? जो हमारे सीमित संसाधन है और जो हमारी जटिल मेडिकल फैसिलिटीज है। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें मेडिकल केयर की जरूरत ही नहीं है, मेडिकल केयर की, इसका मतलब यह भी नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज। डेफिनेटली का मतलब निश्चित, हमें निश्चित रूप से प्रॉपर मेडिकल केयर की जरूरत होती है, और वो भी किसके अंडर? भिन्न भिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है। सर्कमस्टांसेज क्या होती है? परिस्थितियां। परिस्थिति, क्योंकि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकती है, चेंज हो सकती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो इसके अंडर में ही हमें ये सब मेडिकल केयर लेना होता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? टीकाकरण। वैक्सीनेशन, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसकी वैक्सीन नहीं आई है, वही वैक्सीनेशन, टीकाकरण, दवाई, टीकाकरण। तो हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन चाहिए। एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनाइजेशन चाहिए। किसके लिए? किसके विरुद्ध? इन्फेक्शस डिजीज, अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज। इन्फेक्शस क्या होती है? संक्रामक, जो जैसे कोरोना इन्फेक्शस डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलती है ना, तो इस प्रकार से जो इन्फेक्शस डिजीज है उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की जरूरत है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज इन बीमारियों का, किसके अंडर में? मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। और जब कभी शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता हो तो उसका भी हस्तक्षेप होना चाहिए। इंटरवेंशन, जरूरत या हस्तक्षेप। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। और सर्जिकल आपको बताइए शल्य। तो जब चीरफाड़ वाला काम करना हो तो जब उसकी जरूरत होती है तभी उसको सर्जिकल इंटरवेंशन को यूज में लेना है। प्रॉपर मैटरनल केयर। मैटरनल का मतलब जब भी कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जो देखभाल होती है वो मैटरनल केयर होती है, मातृत्व। तो मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले भी जब वो पेट में होता है और बच्चे के जन्म के बाद, बिफोर चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ मैटरनल केयर जरूरी है। एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 साल के बाद रेगुलर मेडिकल चेकअप होने चाहिए। हाउएवर देयर इज नो नीड टू बी अबेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अबेस्ड होना चाहिए। अबेस्ड मतलब जुनून सवार होना, सर के ऊपर जुनून, बार बार में हम हेल्थ के बारे में जुनूनी हो जाएं। एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिक्ट्स, हमें खुद हमारी जो आंतरिक चेतना है उसको यूज में लेना चाहिए। एंड नॉलेज, और ज्ञान को, टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, और कब मेडिकल इंटरवेंशन एकदम आवश्यक है वो तभी काम में लेना चाहिए जब हमारी खुद की आंतरिक चेतना और हमारा जो ज्ञान है वो इसकी परमिशन देता है। ओके, अंडरस्टैंड? व्हाई मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंजॉय बेटर हेल्थ। जबकि जो विकसित राष्ट्र हैं, जैसा कि मैंने बताया था डेवलप्ड, वहाँ पर बहुत अच्छा स्वास्थ्य होता है लोगों का, वो उनको एंजॉय करते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज, और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, एट्रीब्यूट देयर बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो किस चीज़ को, वहाँ की जो बहुत अच्छी जो इम्प्रूव्ड हाई लेवल की जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको एट्रीब्यूट मानते हैं। एट्रीब्यूट मतलब उत्तरदायी, यानी वहाँ का जो बेटर फिजिकल हेल्थ है उसके लिए वो किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, किसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं? वहाँ की जो इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज है उनको। दे टेंड टू इग्नोर, वो इग्नोर कर देते हैं अन्य जो सामाजिक इंपॉर्टेंट जो सोशल फैक्टर हैं। सोशल फैक्टर का मतलब सामाजिक जो बातें हैं उनको अवॉइड कर देते हैं, जैसे हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन,
शिक्षा का उच्च स्तर, वेल्थ, धन, न्यूट्रिशन, पोषण एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, साफ सुथरा वातावरण इंजॉय बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, जो कि यहाँ की जनसंख्या द्वारा अधिकतर इन चीज़ों को यूज में लिया जाता है, इनको इंजॉय किया जाता है। ये सब लोग, यहाँ के लोग इनको अवॉइड कर देते हैं और इसी का परिणाम होता है कि ये लोग क्या है, बेटर पॉजिटिव जो हेल्थ है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, इस चीज़ को रियलाइज करने में यह सहायक हो सकता है। ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, हम यह मान सकते हैं यद्यपि जो वेल्दी, धनी एंड जो डेवलप्ड हैं, विकसित जो नेशंस है, राष्ट्र हैं, उन्होंने बेटर फिजिकल हेल्थ को प्राप्त किया है। किसकी तुलना में? डेवलपिंग नेशंस की तुलना में। फिर भी मैनी ऑफ देम, ज़्यादातर उनमें से किसकी सफरिंग कर रहे हैं वहाँ पे? फ्रॉम एंड डिक्लाइन इन द बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। फिर भी ये देखा गया है कि जो मूलभूत, बेसिक, आधारभूत जो मानवीय मूल्य हैं उनकी भारी गिरावट है वहाँ पर, क्योंकि बेसिक ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं उनकी भी किसी भी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने में इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। तो इसके लिए इनमें भारी डिक्लाइन है। डिक्लाइन का मतलब है कमी। डिक्लाइन, कमी। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंटली, बारंबार रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित होती है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बहुत ही जटिल समस्याएं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल समस्याएं बार बार में उजागर होती है। जैसे कौन कौन सी? ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग्स, नशीले पदार्थों के ऊपर निर्भरता, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारियां, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज कौन सी होती है? तनाव ग्रसित बीमारियां, जिसमें तनाव होता है लाइफ में। स्ट्रेस का मतलब तनाव। तो ये बीमारियां बार बार उजागर हो रही है। किनके? डेवलपिंग नेशंस में या डेवलप्ड नेशंस में? डेवलप्ड नेशंस में बीमारियां उजागर हो रही है। ओके, ड्रग डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, फैमिली टाइज, पारिवारिक बंधन टूटते जा रहे हैं। एंड क्लोज हैप्पी इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और खुशहाल जो परिस्थितियां हैं, मानव का आपसी जो तालमेल है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, कोप का मतलब समाप्त करना। इस प्रकार की जो डिफिकल्ट सिचुएशंस है इसको समाप्त करने के लिए, कोप करने के लिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस को कोप करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू ए साइको एनालिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। ये दो वर्ड आए हैं नए, इनको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एक तो है साइको एनालिसिस्ट। साइको एनालिसिस्ट मनोविश्लेषक, जो कि बीमारियों, जो भी हमारी जो मनोभाव है उनमें जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सपने आ रहे हैं और जो भी मानसिक स्थिति है उसका विश्लेषण करते हैं। और साइकेट्रिस्ट क्या होता है? मनोचिकित्सक, जो उनका इलाज करता है। प्रोफेशनल हेल्प पैसे लेकर, प्रोफेशनल तो पेशेवर होते हैं ऐसे, यहाँ पर तो इतने नहीं होते, बाकी सिटीज में साइको एनालिसिस्ट और साइकेट्रिस्ट आपको खूब मिलेंगे। तो साइको एनालिसिस्ट होते हैं मनोविश्लेषक और एक होता है मनोचिकित्सक। ओके, आवर एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स, हमारी जो एज्ड बूढ़ी चाचियां हैं और हमारे जो बुद्धिमान मित्र हैं, यूज्ड टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, इसी प्रकार की समस्याओं को तो आसानी से हल कर दिया करते थे। जिस प्रकार की समस्या के लिए डेवलप्ड नेशंस के साइकेट्रिस्ट और साइकोएनालिसिस्ट के पास जाते हैं, वैसी समस्याओं को तो हमारी एज्ड आंट्स और फ्रेंड्स सिमिलर प्रॉब्लम्स को सिर्फ कैसे हल कर देते थे? उनको सुनकर और समझदारी दिखाते हुए, शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। कंपैशन का तो दया का भाव, तो उनको सुनकर, उनके प्रति सहानुभूति, कंपैशन, दया का भाव दिखाकर और ऐसा विश्वास कर कि इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स माइंड, कि जो तनावग्रस्त जो व्यक्ति है उसको इन चीज़ों से, तनाव से मुक्ति करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे जो फ्रेंड्स हैं और हमारी जो बुजुर्ग चाचियाँ हैं वो इन सिमिलर प्रॉब्लम, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझकर, बातचीत कर कर, दया दिखाकर, प्यार से आसानी से हल कर दिया करते थे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ एज दैट इंजॉयड बाई developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि पीपल, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पीपल है, वो भी
उसी फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए जो फिजिकल हेल्थ डेवलप्ड नेशंस को लोग प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए छोटी छोटी जो माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी मेडिकल इंटरवेंशन ले रहे हैं, यानी चिकित्सा सुविधाओं की मदद ले रहे हैं। किन के लिए? इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, छोटी से छोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए भी वो मेडिकल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अन्य भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए, उनकी उपेक्षा की जा रही है। जैसे एनवायरनमेंट को अच्छा करना, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हमारा हेल्दी फूड है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। डर्टी प्लेसेज है, स्लम्स है, उनको किस तरीके से हाइजीनिक किया जाए उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? अंधानुकरण कर रहे हैं कि बेटर फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए बस मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करो, उसको यूज़ करो, चाहे वो समस्याएँ छोटी सी हो। तो इस प्रकार से बेटर फिजिकल हेल्थ को वो इग्नोर कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा? द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन देन ऑन हेल्दी फूड। इसका परिणाम ये होगा कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज है, वहाँ के लोग हेल्दी फूड के ऊपर, क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर और अन्य जो आवश्यक जो चीज़ें हैं उनकी बजाय दवाइयों के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। वो स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, दवाइयों के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है। किसकी तुलना में? फूड की तुलना में। और जो हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसको इम्प्रूव करने की तुलना में। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, और विकासशील देश के लिए ये क्या है? ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास संसाधन तो लिमिटेड है, तो लिमिटेड संसाधनों की एक भयंकर बर्बादी है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है भयानक या भयंकर। ट्रेमेंडस का मतलब भयंकर। ट्रेमेंडस भयंकर बर्बादी, जो हमारे जो सीमित संसाधन है उनकी एक भयंकर बर्बादी है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम कल पढ़ेंगे अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, कि पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कैसे किया जाए। ओके, मीनिंग्स अच्छे से लर्न करना और लेसन को रिपीट करना। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।